आजमगढ़ सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आपको बताते चले 2014 में पूरे पूर्वांचल में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी तो एकमात्र पूर्वांचल की यही सीट थी जिसके जरिए विपक्ष ने अपनी लाज बचाई थी। मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे और 5 सालों के बाद इस बार उनके बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है सुपरस्टार भोजपुरी के निरहुआ दिनेश लाल यादव को। कौन पड़ेगा किस पर भारी, यहाँ की जनता का क्या कहता है मूड, यही जानने की कोशिश करेंगे हम आजमगढ़ में। इतना डलाई वोट मसीनिया कांप जाई, भागा भैया अखिलेश निरहुआ चाप देई। दादा कौन जीत रहा है यहाँ से मोदी जीतेंगे। निरहुआ मैदान में है, दूसरी ओर अखिलेश यादव है। निरहुआ उनको बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। पहले उनको बहुत हल्के में लिया निरहुआ को, लेकिन कई टक्कर दे रहे हैं। फिर समाजवादी पार्टी को कड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ रही है। इधर ये बताइए कौन जीत रहा है यहाँ से? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या अच्छा काम किया है मुलायम सिंह यादव ने 5 साल में? बहुत अच्छा काम किया, पीजीआई दिए, 60 चीनी मिल दिए, हॉस्पिटल दिए। आपका भाषण यहाँ पर भी बड़े गौर से सुन रही थी, बाकी जगहों का भी भाषण सुना। अपने आप से ज्यादा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोकस कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री उनको बनाना है, इसलिए कमल के बटन पर मुहर दबाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव है ही प्रधानमंत्री जी के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसलिए ये चुनाव हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर बड़े भैया अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनना होता और वो यहाँ आते चुनाव लड़ने, तो हमको समझ में आता कि हाँ भाई ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। पर नीयत की जो है वो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर नीयत का है। मैं चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है तो नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, और अखिलेश भैया यहाँ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं बने। तो ये नीयत की लड़ाई है और उनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हारेंगे यहाँ पे। मैं सभी लोगों से, सिर्फ आजमगढ़ नहीं पूरे देश के लोगों से ये बात करता हूँ और यही कहता हूँ कि सोच के करिया मत दनवा, सुना देश के लोग, सुना देश के लोग, हमरे आजमगढ़ के लोग, नहीं तो देशवा बेच दी हैं बेईमानवा, सुना देश के लोग। किस तरह की चुनौती देख रहे हैं आप अखिलेश यादव के सामने? चुनौती नहीं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन हो गई है। उत्तर प्रदेश के किसी सीट पर किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रखता है। तो ऐसे तैसे लोगों को ला करके आजमगढ़ की राजनीतिक धरती पर मोदी है तो मुमकिन है, भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन का दावा यह है कि मोदी का रथ इस बार तो पूर्वांचल में नहीं चलने वाला है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, यहाँ की जनता को करना है फैसला। लेकिन मुद्दे वही तमाम पुराने हैं, रोजगार, महिला सुरक्षा और इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई, जिसको लेकर जनता आगे बढ़ रही है। लेकिन वोट वो किसको देगी, बटन ईवीएम पर किसका दबाएगी, 12 मई को करना है यहाँ की जनता की ओर से फैसला।